प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छा हूं। और एक जानकारी बता दें कि कल हमारा अवतरण दिवस है, यानी कि जन्मदिन है 15 जुलाई को, ठीक है ना। तो आप लोग जितने लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ज़रूर कमेंट करके हमें शुभकामना दीजिएगा, कि क्योंकि हमारा स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। आपको सफल होने के पीछे एक हमारा स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। तो ज़रूर कमेंट करके आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें शुभकामनाएं देंगे, ठीक है। चलिए, आज हम 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत एक अन्य बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसे एलिफेंटियासिस या फील पाँव या हाथी पाँव या फाइलेरियासिस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार के कृमि संक्रमण रोग है। कैसा है? कृमि संक्रमण, जो राउंड वर्म, कैसा? गोल कृमि, गोल कृमि, राउंड वर्म के इन्फेक्शन से होता है। इस राउंड वर्म का क्या नाम है प्यारे बच्चों? आप लोग को पहले भी बताए हैं, तो चलिए आज फिर से एक बार उसको रिपीट करते हैं। उस राउंड वर्म का नाम है बुचेरिया, बुचेरिया वैनक्रॉफ्टी। ठीक है, किसके इन्फेक्शन से होता है? बुचेरिया वैनक्रॉफ्टी। इस संक्रमण का माध्यम क्या है? तो ये जैसे टाइफाइड में हम बताए थे आप लोगों को कि मच्छर को काटने से होता है, तो ये भी एक मच्छर के काटने से ही होता है। और मच्छर इसका वाहक का काम करता है। क्या करता है? वाहक का काम कौन करता है? वाहक मच्छर। कौन सा मच्छर करता है? तो कौन सा मच्छर करेगा? फीमेल क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, बाइट करने से बुचेरिया वैनक्रॉफ्टी का इन्फेक्शन। इसका भी संक्रमण का जो रूट है वो क्या है? गुद्दा मुखीय मार्ग, ठीक है। फीको ओरल रूट, ओरल रूट, ठीक है, के माध्यम से इसका क्या होता है? संक्रमण होता है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये थोड़ा सा लंबा होता है। ये एक प्रकार का क्रोनिक डिजीज है। कैसा बीमारी है प्यारे बच्चों? क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब बताए थे, याद है किसी को? क्रोनिक डिजीज यानी ऐसी बीमारी जिसका संक्रमण के काफी दिन बाद उसके सिम्टम दिखते हैं, ठीक है ना, उसे क्रोनिक कहते हैं। दीर्घकालिक, हिंदी में क्या कहेंगे? दीर्घकालिक, दीर्घकालिक। अरे तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड आईपी, इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो गया? करीब करीब 4 सप्ताह से लेकर के ये 8 से 16 सप्ताह तक का होता है। 4 वीक टू 8 to 16 वीक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 4 वीक टू 8 to 16 मंथ, ठीक है, होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। यानी संक्रमण अगर आज हुआ तो 4 सप्ताह बाद भी लक्षण दिख सकता है, 8 महीने बाद भी दिख सकता है, और 15-16 महीने बाद भी इसके लक्षण दिख सकते हैं। इसके मुख्य लक्षण क्या है? तो इसमें जो चूंकि एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव, फील पाँव या फाइलेरियासिस के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है? शरीर के अंगों में स्वेलिंग आ जाता है। जैसे हाथी का पैर मोटा होता है, उसी तरह से हमारे पैरों में भी अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो पैर कुछ ऐसा हो जाता है। नॉर्मल पैर मान लीजिए इस तरीके का है, और एक जिसमें एलिफेंटियासिस हो गया ना, वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? ना मोटा हो जाता है। आस्तन में हो जाता है तो आस्तन ग्रंथियां सूज जाती है, बड़ी। हाथों में हो जाता है तो हाथ सूज करके मोटा हो जाता है। तो इसका मेन सिम्टम ये है कि हाथ हो, पैर में या किसी भी अंग में क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है।
ये स्वेलिंग होता कैसे है, तो ये क्या है कि लसिका ग्रंथियों पर लिम्फ ग्लैंड या लसिका ग्रंथि पर आक्रमण करता है। ये जो रोगाणु है पैथो कौन सा, गोल कृमि बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये हमारी लसिका ग्रंथियों को संक्रमित करती है, जिसके वजह से हमारी त्वचा में तरल पदार्थ भर जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। इसके सिम्टम है हाथों और पैरों में क्या होता है, सूजन हो जाना या सूजन होना, हाथी की तरह मोटा हो जाना, आमतौर पर सख्त भी हो जाता है। स्किन जो होता है थोड़ा सा चमड़ी मोटी मोटी हो जाएगी स्वेलिंग होने के बाद। बुखार आना, दर्द और लसिका वाहिकाओं में सूजन हो जाना के कारण क्या होता है, बुखार भी आता है। सिम्टम में आप लिख लीजिएगा, सिम्टम क्या हो जाएगा, अंगों में सूजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हाथी के पैर की तरह हो जाता है। बुखार आना, मांसपेशियों का सख्त होना, मांसपेशियों का सख्त हो जाना, ठीक है, यानी कड़ा हो जाना, बुखार आना, सूजन हो जाना और स्वेलिंग इतना ज़्यादा हो जाता है कि क्या हो जाता है, हाथी की तरह सूज जाता है। कारण क्या है, तो ये बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के इन्फेक्शन से होता है, जो पहले ही बता दिए। रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, तो रोकथाम के लिए वो सारे चीज़ चूँकि मच्छर के काटने से होता है, तो वो सारे काम करने चाहिए जो आपको टाइफाइड में हम बताए थे। टाइफाइड से बचने के लिए करते हैं, या मलेरिया से बचने के लिए, टाइफाइड करें, मलेरिया से बचने के लिए जो चीज़ें करते हैं। मलेरिया भी कैसे होता है, मच्छर के काटने से होता है। ये भी कैसे होता है, मच्छर से काटने। तो मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर ना काटे उसके लिए सारे उपाय करने चाहिए हमको, यानी मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना चाहिए। और क्या, जहाँ पे मच्छर हो उस जगह को समाप्त कर दीजिए। गड्ढा है, पानी इकट्ठा है तो उसको भर दीजिए। कूलर है तो कूलर के पानी को डेली चेंज कीजिए, साफ सुथरा रखिए। घर में कहीं भी कोने में या कहीं थोड़ा सा भी कचरा ना हो, गंदगी ना हो। रेगुलर हाइजीन का ध्यान रखें, ठीक है। पर्सनल हाइजीनिंग, सोशल हाइजीनिंग, इन्वायरमेंटल हाइजीनिंग, ये सब चीज़ें बहुत ही रोल अदा करता है कि मच्छर वहाँ पे जनन न कर सके, ठीक है। तो याद रहेगा, इसके जो रोकथाम के उपाय एकदम बिल्कुल सेम रहेगा जैसे क्या होता है, मलेरिया में होता है, ठीक है। मच्छर से बचने के लिए सारे वो उपाय कीजिए जिसकी वजह से मच्छर आपके आसपास न रहे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए ठीक है, हम फिर नेक्स्ट टाइम इसी चैप्टर के किसी दूसरे बीमारी को लेकर के आएंगे, प्रकट होंगे। तो इसी के साथ हम आप लोगों को फिर से एक बार बधाई देना चाहेंगे कि 2026 में आप लोग जरूर नीट क्वालिफाई करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। और बनने के बाद हमें क्या करेंगे, मिठाई खिलाने के लिए आइए। डॉक्टर बनेंगे नहीं, डॉक्टर एडमिशन कराएंगे नीट क्वालिफाई करके, और जरूर बनेंगे क्योंकि आप लोग काफ़ी संघर्षशील बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, ठीक। तो इसी के साथ आज हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।